हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अवर हाउसबॉय का 39। पिछले पार्ट में हमने सुना था संज्ञान और वेनन का ब्रेकअप हो गया था। अब आगे की स्टोरी। वांग मेंशन में सुबह मिसेस सुजन उठकर मैगजीन पढ़ रहे थे। उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है, जिसमें एक अनाउंसमेंट हुआ था कि उनका बेटा और डॉटर इन लॉ का वेडिंग का। इसे देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनके पास एक मेड चाय लेकर आते हैं। वो पूरा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो शाहजहाँ नहीं था। वो जैसे ही चाय पीने की कोशिश करते हैं, जब बिल्कुल टेस्टलेस था, वो तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मिसेस सुसन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरा बेटा कहाँ है? क्योंकि वो वहाँ पर शाहजहाँ नहीं था, तो उनके मन में पहला सवाल ये आने लगता है कि वो और शाहजहाँ एक साथ तो नहीं है। वो मेड डरते हुए कहते हैं कि वो सुबह सुबह ही कहाँ पर चले गए हैं, हमें नहीं पता। मिसेस हुसैन कहते हैं, तो फिर वो शाहजहाँ कहाँ है? और मेरे लिए और एक कप चाय लेकर आओ। वो डरते हुए कहता है, आई एम सॉरी मैम, शाहजहाँ अभी भी नहीं उठा है, वो अभी भी सो रहा है। मिसेस हुसैन तो अपने सीट से उठते हुए कहते हैं, क्या वो अभी तक सो रहा है? उसे कोई परवाह नहीं? क्या वो इस घर का कोई प्रिंसेस है? मेरा बेटा भूखा पेट चला गया और वो अभी भी सो रहा है। ये कहकर वो शाहजहां के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो देखते हैं जहाँ जो अभी भी सो रहा था, उनके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई शाहजहां नहीं, उनकी मिसेस आना सो रहे हैं। वो तो इस जान की ब्यूटीफुल फेस को केयर करने चाहते थे, मगर जैसे ही मिस्टर साव की बातें याद आता है, तो वो उसके फेस में एक हॉट से स्लैप मारते हैं। जान डरते हुए नीचे गिर जाता है। मिसेस हुसैन उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम अभी भी सो रहे हो? क्या भूल गए हो? वीकेंड है, मुझे भूख लगी है, जल्दी से जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। जान डरते हुए कहती है, आई एम सॉरी मदर, मैं भूल गया था, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नींद आ गया था। आई एम सॉरी, मैं अभी जान अपनी बातें कंप्लीट करे उससे पहले वो बाथरूम की तरफ दौड़ने लगते हैं। मिसेस सुसन उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जान जो वोमिटिंग कर रहा था, वो तो कहते हैं, क्या वो फिर से वोमिटिंग कर रहा है? उसे क्या हुआ है? जैसे ही जान बाथरूम से बाहर आता है, तो वो उसके सामने खड़े होते हुए कहते, अपने कपड़े उतारो। जान तो पहले बहुत ज़्यादा डर जाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अपने कपड़े उतारने लगता है। मिसेस हुसैन उसके निपुल को स्क्यूज करने लगते हैं, जिसके वजह से जान दर्द के वजह से आवाज़ करने लगता है। मिसेस हुसैन तो उसके लोअर एब्डोमेन भी स्क्वीज करने लगता है। जान दर्द के वजह से रोने लगता है। मिसेस हुसैन कहते हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग हॉस्पिटल में जाने वाले हैं। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं और मन में सोचने लगते हैं, क्या ये सच है? क्या वो प्रेग्नेंट है? मगर ये कैसे हो सकता है? वो तो बॉय है। क्या वो स्पेशल मेल है जो फीमेल की तरह प्रेग्नेंट हो सकता है? मगर नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? उसकी निपुल्स इतना ज़्यादा सोलन क्यों रखा हुआ है? उसका फेस इतना ज़्यादा पेल है, उसकी आँखें की कलर भी चेंज होने लगा है, जैसे वो लग रहा है वो कोई बीमार है। उसके लोअर एब्डोमेन में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो सकता है। नहीं नहीं, अगर वो प्रेग्नेंट हुआ तो मैं एक सेकंड भी मेरे घर में नहीं रह सकता। उस जैसे लड़के को तो अब मेरे घर में रहने की कोई भी हक नहीं है। उस बास्टर्ड को मैं अभी ही निकाल दूंगा। ये सारी बातें सोचते हुए वो अपने रूम में जाकर रेडी होने के लिए लग जाता है। दूसरी तरफ जान तो मिसेस सुसन के जाने के बाद उसके मन में बहुत सारे बातें आने लगता है। क्या मिसेस सुसन उसे मारेंगे? उसे हॉस्पिटल लेकर क्यों जाने वाले हैं?
और फिर मैं इतना ज़्यादा बीमार क्यों लग रहा हूँ? मेरे लोअर एब्डोमेन में इतना ज़्यादा दर्द भी क्यों हो रहा है? और मुझे इतना ज़्यादा नींद क्यों आ रहा है? पहले जब लोअर एब्डोमेन में दर्द होता था तो टाइलन मुझे कोई भी मेडिसिन ला कर दे देता था तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाता था। मगर अब तो डायलन के साथ ईबो भी लाकर मुझे मेडिसिन देता है, मगर फिर भी मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ? क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं अपनी बहू को छोड़कर चला जाऊँगा कि मैं सच में मर जाऊँगा? अपने मामा और पापा के पास चला जाऊँगा? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपनी बहू को छोड़कर नहीं जाना चाहता। और उसके फेस में मिसेस सुसन की बात याद आते ही उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। क्या अब मिसेस सुसन उसे प्यार करने लगे हैं? उनके माँ जैसा प्यार करने लगे हैं? क्या वो बीमार है उसका केयर करते हैं, इसलिए तो वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कह रहे हैं? वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मिसेस सुसन जैसे ही रेडी होकर नीचे आते हैं वहाँ पर शाहजहां नहीं था। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, शाहजहां तुम अभी तक नीचे नहीं आए? जहान दौड़ते हुए आकर कहता है, यस मदर, मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मिसेस सुसन कहते हैं, क्या परवाह है, तुम क्या हो रहा है, जल्दी चलो। ये कहकर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। जहान जो अभी भी दर्द के वजह से बस अपने लोअर एब्डोमेन में पकड़ रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ रहा था। मिसेस हुसैन उसे कंसोल करना चाहते थे, मगर जैसे ही मिस्टर साव की बात याद आता है तो उनके फेस में गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ वेनन और संज्ञान की काल के इंसिडेंट के वजह से वेनन तो पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाता। वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है। वो यांगजी के साथ क्यों इन्वॉल्व हुआ, जिसके वजह से संज्ञान उसे छोड़कर चला गया। अगर वो यांगजी के साथ नहीं मिलता तो संज्ञान उसका बेस्ट फ्रेंड ही सही उसके पास होता, मगर उसके वजह से उसने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक अपने बेस्ट फ्रेंड को भी। वेदांत जो पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार था, उससे संज्ञान के वजह से और ज़्यादा टूट जाता है। वो अपने मैम को खो बैठा, अपने प्यार को खो बैठा। ये सोचकर उसे और ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो बड़ी जोर से रोने लगता है। अब वो संज्ञान के घर के बाहर जाकर वो डोर को नॉक करने लगता है। संज्ञान ने अपने गेट कीपर को कह दिया था कि वेनन को अंदर न आने के लिए, इसीलिए वो वेनन को अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं देते। इसीलिए वेनन वहीं पर ही नील डाउन होकर संज्ञान को बुलाने लगता है। अब तो बारिश भी होने लगा था। वेनन को ऐसा लगा था जैसे भी वो मर जाएगा। वैसे भी वो अपने प्यार के बगैर वो जी भी नहीं सकता। संज्ञान के बगैर तो उसे एक बार भी सांस लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ था। वो प्लीज़ उसके लिए डोर खोले, उसकी एक बार बात सुने, मगर संज्ञान तो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए नहीं था। दूसरी तरफ संज्ञान वो भी वेनन को इस तरह देखकर वो भी अंदर बहुत ज़्यादा रोने लगा था। वो भी विनन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। अब वो भी पूरी तरह टूट गया था। वो अपने दीवारों पर मुट्ठी मारने लगता है, जिसके वजह से उसकी नकल से खून भी निकलने लगा था। तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें प्यार किया था, अपना फ्रेंडशिप को तुमने इतना कैसे खो सकते हो? तुमने ऐसा डिसाइड क्यों किया? तुमने मेरे भरोसे को इस तरह कैसे तोड़ सकते हो? मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी नहीं रहूँगा। ये सोचकर उसके दिल में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि वो वेनन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो उसके बगैर जी नहीं सकता। अब वो नील डाउन होकर बड़ी जोर से रोते हुए कहता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये कहकर वो बड़ी जोर से रोने लगता है। अब अगले दिन सुबह वेनन की नींद टूटता है, जैसे उसकी लाइफ पूरी तरह लाइफलेस था। वो वैसे अभी भी बेड पर लेटा हुआ था और वो सीलिंग की तरफ देखकर उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। उसी समय उसकी मदर मिसेस ली उसके पास आते हैं। हान, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों सोए हुए हो? तुम कल भी भीग कर आए थे।
और आज तुम अपने रूम से बाहर भी नहीं आ रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए सूप रखा हुआ है, आकर पी लो। वेनन उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, आप मेरे रूम से बाहर चले जाइए। मिसेस सुसन बेड के पास बैठते हुए कहते हैं, बेबी क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है? तुम मेरे साथ सारी बातें शेयर कर सकते हो। क्या संज्ञान के साथ तुम दोनों की फाइट हुआ है? वेनन चिल्लाते हुए कहता है, आप रूम से बाहर चले जाइए, मुझे अकेला रहना है। मैं पहले से ही बीमार हूँ और मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता, अब चले जाइए। आप कभी भी नहीं समझ सकते। फाइनली मैंने यन को अपना बना लिया था। कुछ हफ्तों पहले हम दोनों रिलेशनशिप में थे, मगर मेरी एक मिस्टेक की वजह से मैंने सब कुछ तोड़ दिया। अब मैं मरना चाहता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं जीना चाहता। और वो अपनी मदर की तरफ देखकर उसे गले लगाते हुए कहता है, मम्मा मुझे यन वापस चाहिए, मैं उसे वापस चाहता हूँ। ये कहकर वो बड़ी जोर से रोने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसकी लोअर एब्डोमेन में दर्द के वजह से वो बाथरूम के अंदर दौड़ के जाकर वॉमिटिंग करने लगता है। मिसेस ली भी उसके पीछे जाकर उसके बैग को पैट करने लगते हैं। जैसे ही विनन बाथरूम से बाहर आते हैं, मिसेस ली उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हारी आंखों को दिखाओ। मिस वेनन तो उन्हें मना कर रहा था, मगर मिसेस ली गुस्सा होते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें कोई रिक्वेस्ट नहीं कह रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। अब वेनन भी डरते हुए अपनी मामा को आंखों की तरफ दिखाने लगता है और मिसेस ली वेनन की आंखों की तरफ देखते हैं और उसके निपुल को स्क्वीज करते हैं, जिसके वजह से वेनन को दर्द होने लगता है। अब मिसेस ली उसके लोअर एब्डोमेन में भी स्क्वीज करने लगते हैं। वेनन तो दर्द के वजह से चिल्लाने लगता है। अब मिसेस ली चिल्लाते हुए कहते हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वेनन वो अपनी मदर की बातें कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो इरिटेड होते हुए कहता है, मैं आपकी बातें समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं? कौन सी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? मिसेस ली चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी प्रेगनेंसी। आंसर करो, इस बेबी का फादर कौन है? तुम्हें किसने प्रेग्नेंट किया? वेनन तो पहले पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो अपनी मदर को गले लगाते हुए रोते हुए कहता है, ये संज्ञान है, यह मेरी प्रेगनेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मिसेस ली इमीडिएटली खड़े होते हुए कहते हैं, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। मगर वेनन उन्हें रोकते हुए कहते हैं, नहीं मदर, प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए। मैं उसे इसलिए नहीं वापस चाहता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं चाहता हूँ वो मुझे प्यार करे, मेरे इसलिए मेरे वापस आए। मैं उस पर कोई भी फोर्स नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता वो बेबी के वजह से मेरे पास वापस आए। मैं बस अपने अपने प्यार को वापस पाना चाहता हूँ, अपने मैन को वापस पाना चाहता हूँ। मिसेस ली अपनी आंखें को क्लोज करते हैं और खुद को काम डाउन करते हुए अपने बेटे के फेस को पकड़ते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो। मैं भरोसा करता हूँ यन भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेगा और वो अभी बस थोड़ा सा तुमसे नाराज़ है। मैं तुम्हें बस यही एडवाइस करूँगा कि तुम मुझसे बातें करो, इसके वजह से तुम दोनों के बीच में सारे मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब कोई बात नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं भी ग्रैंड माँ बनने वाला हूँ। ये कहकर अपने बेटे की बेली को केयर करते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। वेनन के फेस में एक फोर्सफुल स्माइल आ जाता है। जैसे ही मिसेस ली वहाँ से चले जाते हैं, वो अपने बेली को पकड़कर केयर करते हुए कहते हैं, बेबी डैडी हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे, तुम्हें और मुझे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यन की बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक्सेप्ट करो और मेरी बेबी को भी। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिसेस सुसन कुछ रिपोर्ट पकड़कर बस चांद को डांट रहे थे, तुम्हारे जैसे बास्टर्ड के वजह से मैं यहाँ पर अटका हुआ हूँ।
मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाला था, मगर तुम्हारे जैसे बास्टर्ड के वजह से मेरी सारे काम बेकार पड़ा हुआ है। वो तो जान को बहुत सारी गालियाँ देने लगते हैं। जान भी अपनी सर झुकाते हुए सारी बातें सुन रहा था और बस वो यही प्रे कर रहा था कि डॉक्टर जल्दी से जल्दी वापस आकर उन्हें यहीं से बचा ले। जैसे ही डॉक्टर आते हैं तो वो उन दोनों को अपने ऑफिस रूम में बुलाते हैं। मिसेस सुसन अपनी फैमिली डॉक्टर पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, उसे क्या हुआ है, मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए। और इतनी सारी टेस्ट, ये सब क्या है। मिसेस सुसन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। डॉक्टर कहते हैं, आई एम सॉरी, बस मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपका सन इन लॉ है? मेरा मतलब आपका बेटा या फिर कोई रिलेटिव से उसकी शादी हुआ है? मिसेस सुसन डॉक्टर एक बात करते हुए कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आपने कोई न्यूज़ नहीं सुना है? मेरे बेटे की शादी एमसी से होने वाला है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? इस बास्टर्ड की शादी मेरे बेटे से तो कभी भी नहीं होने वाला है, या फिर मुझे कोई रिलेटिव से। आप ऐसी बकवास क्वेश्चन पूछना बंद कीजिए। जान ये सारी बातें सुनते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो बस उसे होल्ड कर रखा हुआ था। डॉक्टर कहते हैं, आई एम सॉरी, और जान की तरफ देखकर उसे बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम के बारे में। जान भी सिंसियरिटी सारे सवाल जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ ये सब कुछ मुझे लग रहा है। मिसेस सुसन डॉक्टर की सारी बातें सुनते हुए कहते हैं, क्या ये कोई प्रेग्नेंट है?